Hello बच्चों, let's see the question. The question says that bacterial resistance to antibiotics is a genetic trait carried in the bacterial. Options हैं इंट्रॉन्स, एक्सोसोम्स, प्लाज्मिड्स और क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल में जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होता है वो किस कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पर रहेगा बैक्टीरियल सेल। हमें बैक्टीरियल सेल जो है इसके बारे में पूछा गया है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस वजह से होता है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड। तो हम इसे कह सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके पास। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। तो ये जो बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन क्रोमोसोम के अलावा जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ये खुद रेप्लिकेट भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है इसके पास प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ये प्रेजेंट होता है। जिस बैक्टीरियल सेल के पास, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा उसके पास किसी न किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने की वजह से ही जो प्लाज्मिड है इसका यूज एज ए वेक्टर किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो यहाँ लिख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यूज जो है ये एज ए क्लोनिंग वेक्टर किया जाता है। ये जो प्लाज्मिड है ये डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है होस्ट सेल में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ये एज ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम करेगा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम करता है, जिससे कि ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल जो है उन्हें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से सेपरेट कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो है उन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये जो एक फीचर होता है ये होता है मेनली प्लाज्मिड के कारण। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है इंट्रोन्स। तो इंट्रोन्स जो है ये यूकैरियोटिक जीन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर स्प्लिट जीन मिलते हैं। तो एक्सोन और इंट्रोन दोनों ही पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है एक्सोसोम्स। तो एक्सोसोम्स जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, हम इसे कह सकते हैं, ये होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स हैं, इनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है प्लाज्मिड्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।